हेलो स्टूडेंट, बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्रथम चैप्टर में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे, तो आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके पिता का नाम बिंदुसार था तथा माता का नाम सुभद्रांगी था। इसकी 4 रानियां थी। पहली रानी का नाम था देवी। इससे एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा। दूसरी रानी का नाम था पद्मावती। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कुणाल। ये रानी पद्मावती का पुत्र था। तीसरी रानी थी असंधिमित्रा और चौथी रानी थी कारुवाकी। इसके आगे हम लोग सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बारे में बात करेंगे। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक में आइए देखते हैं। ऐसे तो मगध राज्य पर सम्राट अशोक का अधिकार 273 ईसा पूर्व में ही हो गया था, लेकिन उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। इसके राज्याभिषेक के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में विभिन्न मत हैं। तो आइए, एक विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर जायसवाल, उनके अनुसार देखते हैं वे क्या कहते हैं। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार सम्राट अशोक की उम्र 21 वर्ष थी, जबकि राज्याभिषेक के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए थी। इसीलिए राज्याभिषेक 273 में न होकर के 269 में हुआ। एक अगला मत है बौद्ध मत। उसके अनुसार देखते हैं। बौद्ध मत के अनुसार अशोक ने 273 ईस्वी में
273 ईसा पूर्व में मगध पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन उसको 4 वर्ष तक अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। उसने अपने सहोदर भाई तिष्य को छोड़कर शेष 99 भाइयों का वध करके सिंहासन को प्राप्त किया। ये था बौद्ध मत के अनुसार। इसके बाद एक अगले इतिहासकार हैं, उनके अनुसार देखते हैं वे क्या कहते हैं। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद होने का कारण अशोक का उसके भाई सुसीम से गद्दी के लिए संघर्ष रहा होगा। तो ये था सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के संबंध में विभिन्न मत। अब इसके आगे हम सम्राट अशोक की उपाधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्राट अशोक की उपाधियाँ। सम्राट अशोक की उपाधियाँ। सम्राट अशोक की 2 उपाधियाँ थी। पहली उपाधि थी प्रियदर्शी और दूसरी उपाधि थी देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अब इसके बाद हम लोग अशोक द्वारा लड़े गए इतिहास में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध की बात करेंगे। कलिंग युद्ध की बात करेंगे। अशोक ने 305 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य कहलाता है। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग मारे गए। हजारों लोग घायल हुए और लगभग
1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दोनों को श्रीलंका भेजा। तो ये था हमारा आज का सामाजिक अध्ययन के प्रथम चैप्टर से दूसरा वीडियो, जिसके अंदर हम लोग अशोक के बारे में पढ़े हैं। इसमें एक पॉइंट और आप लोग जान लीजिए। अशोक की मृत्यु 231 ईसा पूर्व में हो गई थी, और इसका जो टाइम पीरियड था मगध के सिंहासन पर, मगध राज्य पर, वो था 273 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व तक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।